Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम भी बहुत बढ़िया है आपकी कृपा से। तो सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि 2-3 दिन का बीच में गैप रह चुका है और आप भूल गए होंगे। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था आइडियल गैस इक्वेशन। क्या था आइडियल गैस इक्वेशन, कौन बताएगा। PV इक्वल्स टू nRT, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन रियल गैसेस को भी लागू होगा। कब लागू होगा, कब अप्लाई होगा रियल गैसेस को, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है एंड टेम्परेचर इज़ नॉट नियरली इक्वल टू द लिक्विफिकेशन फैक्टर ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि प्रेशर अगर बहुत हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है एंड टेम्परेचर इज़ नॉट एट द पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन फैक्टर ऑफ दैट मटेरियल, मतलब उसका लिक्विफिकेशन फैक्टर क्या है, तो उस पॉइंट के नियर आसपास अगर टेम्परेचर नहीं है एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, तब ये जो इक्वेशन है रियल गैसेस को भी अप्लाई होता है। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। देन ये जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, हमने कहाँ से डिराइव किया, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गाय लुजैक्स लॉ। ठीक है, तो बॉयज़ लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है टेम्परेचर, ये है हमारा बॉयज़ लॉ। देन चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड गाय लुजैक्स लॉ क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। तो ये तीनों लॉज को मिला के जिसको हम बोलते हैं गैस लॉज। तो गैस लॉज कौन कौन से हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गाय लुजैक्स लॉ। तो ये तीनों लॉज को मिला के हमने आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड आउट किया था, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म है PV इक्वल्स टू nRT। ये दोस्तों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, तो PV इक्वल्स टू nRT, इसमें R क्या है, R है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है 8.314। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल केल्विन। ओके, ये मैं रब करता हूँ, जूल पर मोल केल्विन इसका यूनिट है। तो R का वैल्यू 8.314 याद कैसे करें, क्योंकि 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये 4 डिजिट नंबर है और बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 4 डिजिट नंबर याद कैसे करें। देखो बहुत इजी है, ये 314 क्या है, देखो पाई का वैल्यू क्या है, पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा दो, 314 एज इट इज़ लगा दो 8 के बाद। तो आपको क्या करने का है, 8 के बाद पॉइंट देने का है और पाई का जो वैल्यू है पॉइंट हटा के एज इट इज़ देखने का है, तो आपको R का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके। चलिए, तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। तो कोरोना की वजह से हमारे सिटी में लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है, बहुत पेशेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाए, तो उसके लिए सॉरी यार। लेकिन आज से कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी एंड डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए ये जो उसके बाद का जो है जो कि डिलीटेड पार्ट है, 25% हमारा सिलेबस इस साल डिलीट हो गया है। तो ये मीन फ्री पाथ, देन उसके बाद आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये जो 2 टॉपिक है, ये जो 2 पोर्शन है, ये डिलीटेड हो गए हैं। तो यहाँ पर ये मैं कवर करने नहीं वाला हूँ। एंड फर्स्ट मतलब ये 3 पोर्शन यहाँ पर डिलीट हो गए। देखो पेज नंबर 56 का बिहेवियर ऑफ गैस, ये भी डिलीट हो गया है। देन आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये भी पार्ट डिलीट हो गया है। एंड देन उसके बाद मीन फ्री पाथ, ये भी डिलीट हो गया है, मतलब 57 पेज पूरा डिलीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 58 पेज पर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, क्या क्या पार्ट डिलीट हो गया है, इसको मैं रब करता हूँ। तो आज हमको स्टडी करना है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो टाइटल लिख लीजिए, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। वेरी IMP ये टॉपिक है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस।
तो आइडियल गैस का प्रेशर क्या होता है ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका हमें डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो डेरिवेशन है 3 मार्क के लिए आ सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो ये डेरिवेशन 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एंड बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपको एक क्यूब निकालना है। तो हम एक क्यूबॉइड लेते हैं, क्यूब सबको पता है, जो हमारा जो रूम होता है ये एक क्यूबॉइड होता है। तो ये मैंने यहाँ पर एक क्यूब का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आप भी साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड ये क्यूब को हमने ये एक्सिस पर ऐसे रखा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है एंड इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस क्यूब का जो लेंथ है एल है, उसका हाइट भी एल है, इसका जो टोटल हाइट है इस क्यूब का क्या है वो भी एल है, इसका जो थिकनेस है वो भी एल है, ब्रेड भी एल है, मतलब पूरी जो चीज़ें है इसकी एल है। ठीक है, तो इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये मैं इसको शेड करता हूँ, इसको शेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है इस वॉल के ऊपर क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने लिया है, ये इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है जिसका वेलोसिटी क्या है v बार है। तो ये ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देन इसके बाद इसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। कंसिडर एन क्यूबॉइड इज फिल्ड विथ अ n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अभी देखो इस क्यूबॉइड में, इस क्यूब में क्या है, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फिलअप है, जिसका वेलोसिटी क्या है। एंड ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मूव होते हैं इन द रैंडम डायरेक्शन। अभी देखो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्यूबॉइड का मैंने यहाँ पर क्यूब का मैंने 2D ड्रॉ किया है। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये ऐसे n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये इस क्यूब के अंदर है, और ये क्या होते हैं कंटिन्यूसली क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं या फिर मूव होते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में मूव रहा है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे 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 ऐसे, ये रैंडमली फ्री पाथ में क्या हो जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है कि ये जो मॉलिक्यूल है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देखो ये जो मॉलिक्यूल है हमने क्या किया है, कंसिडरेशन मतलब अजम्पशंस हमने क्या क्या कंसिडर किए हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसिडरेशन क्या क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कंसिडरेशन हमने कौन सा किया है, देयर इज़ नो कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टकराएगा नहीं, ये हमने कंसिडर किया है। लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता है क्या, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टकराते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा कंसिडर नहीं किया है क्योंकि हमें डेरिवेशन फाइंड आउट करना है प्रेशर इनसाइड द क्यूब। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो गैस मॉलिक्यूल है इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने कौन सा गैस लिया है, हमने लिया है आइडियल गैस। तो ये आइडियल गैस इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में। तो आइडियल गैस मतलब आइडियल गैस का प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना ये दूसरे के ऊपर क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब देर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल। तो उसकी वजह से ये भी मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ये भी मॉलिक्यूल इधर जाएगा। तो हमने यहाँ पर कंसिडरेशन क्या किया है कि ये पूरे मॉलिक्यूल्स है ना ये एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं एंड एक दूसरे से ये 2 मॉलिक्यूल टकराए मतलब टकरा नहीं रहे हैं। मतलब द मॉलिक्यूल शुड नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। ओके, तो ये हमने यहाँ पर अजम्पशंस कंसिडर किया है। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मैं डिलीट मारता हूँ, तो हमें एक ही मॉलिक्यूल कंसिडर करना है। तो अभी देखो ये जो मॉलिक्यूल है इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हमने दूसरा एक कंडीशन क्या किया है कि ये जो क्यूब के जो बाउंड्रीज है ना, ये क्यूब के जो वॉल्स हैं इसको हमने कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन किया है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो जैसे ही मॉलिक्यूल इसको कोलाइड होगा, जैसे ही मॉलिक्यूल इसको कोलाइड होगा वैसे क्या होगा, ये टेम्परेचर मॉलिक्यूल गेन करेगा और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ये आपने पढ़ा है, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखो जैसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल को टेम्परेचर बढ़ता है या फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मतलब मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने मेंटेन क्या किया है, ये जो वॉल्स है क्यूब के एक कांस्टेंट टेम्परेचर को हमने मेंटेन किए। तो ये अभी आपको डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एंड जो जो आपने कंसिडर किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। द क्यूब इज कंसिस्ट ऑफ अ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपको लिखना है। क्यूब इज कंसिस्ट ऑफ अ n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग द लेंथ L, having the height L and having the breadth L. That is the volume of the cube is the L cube. Okay. Then उसके बाद consider the molecule of the gas does not collide with each other. Okay, should not collide with each other. ये हमने consider किया है. Then after that also we have considered the gas molecules will move to the in the only one direction, that is the x direction. ये जो मॉलिक्यूल है देखो कौन सा भी एक गैस मॉलिक्यूल है, ये इसी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, यही डायरेक्शन पे मूव हो सकता है या फिर इसी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये Vx डायरेक्शन में मूव हो सकता है, Vz डायरेक्शन में मूव हो सकता है या फिर Vy डायरेक्शन में मूव हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर कंसिडर क्या किया है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, दैट इज़ द इट इज़ move toward the x direction और it is move along the x direction। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, ये हमने कंसिडरेशन किए हैं। And we have also considered that we have also maintained that the temperature of the wall is constant. So आपको यहाँ पर लिखना है we have maintained that the temperature of the wall is constant। ठीक है, then उसके बाद देखिए डेरिवेशन का हमारा जो पोर्शन है स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन है। सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ गया तो नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर इस वॉल के ऊपर टकराएगा और वो क्या होगा, रीबैक होगा और वो रीबाउंस होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर टकराएगा और ये रीबाउंस होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है एक ही डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से यहाँ पर बताता हूँ। तो ये x डायरेक्शन है या फिर x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। सपोज ये मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से ऐसे रीबाउंड होके या यहाँ पर कोलाइड होके इस वॉल को कोलाइड होके या फिर रीबाउंड होके ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो पहले इसका ऐसा डायरेक्शन था, बाद में इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है तो इसको अगर हम टू कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ये φy इसका वेलोसिटी है एंड इसका वेलोसिटी है φx। ठीक है, देन आफ्टर कोलिजन ये मॉलिक्यूल φy एंड इसका वेलोसिटी रहेगा φx। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, φy का डायरेक्शन सेम ही है। φy मतलब ये इसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल क्या है, φy का डायरेक्शन सेम है, लेकिन vx पहले इस डायरेक्शन में था और vx का डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वर्टिकल था, देन उसके बाद क्या हो गया है, डाउनवर्ड हो गया है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कौन सा चेंज हो गया है, ओनली x डायरेक्शन चेंज हो गया है। φy का डायरेक्शन पहले राइट टूवर्ड द राइट हैंड साइड था और बाद में भी कौन सा हो गया है, टूवर्ड द राइट हैंड साइड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हो गया है, ये जो मॉलिक्यूल है सिर्फ x डायरेक्शन चेंज हो गया है। पहले इस मॉलिक्यूल का डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव था, बाद में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। देखिए जैसे ही मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर ये क्या होता है, कोलाइड होता है, तो उसका डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये क्या होता है, पहले फॉरवर्ड था, देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम चेंज ऑफ अगर मोमेंटम ले लें, ठीक है, तो क्या आता है, चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा px। तो हम यहाँ पर सिर्फ x एक्सिस का मोमेंटम ले रहे हैं क्योंकि y एक्सिस एंड z एक्सिस में क्या है, मॉलिक्यूल का कोई मोमेंटम नहीं है। तो चेंज इन मोमेंटम इन द x एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मतलब
उसका फाइनल डायरेक्शन कौन सा आएगा, ये डायरेक्शन मतलब क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल आएगा इनटू वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो ये आ गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन कौन से एक्सिस पर है, ओनली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2mvx आएगा, ये आएगा चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, तो ये मोमेंटम का डेफिनेशन है, या फिर फॉर्मूला है p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या आएगा, 2mvx आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। तो जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर क्या होगा, कोलाइड होगा, तो ये क्या करेगा, इस वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। देखो, अगर मैंने इस बोर्ड के ऊपर ऐसे क्या किया है, हाथ को ऐसे मारा है, पंच मारा है, तो क्या करेगा, ये जो मेरा हैंड है इस बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वैसे ही ये गैस मॉलिक्यूल जब ये वॉल के ऊपर कोलाइड होगा तब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा इस वॉल के ऊपर। तो एवरेज फोर्स क्या आएगा, द एवरेज फोर्स exerted by one gas molecule on wall। ठीक है, तो वॉल के ऊपर एवरेज फोर्स वो क्या एक्सर्ट करेगा। देखो, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन पर यूनिट टाइम। तो ये होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। ये हमने सीखा है, कहाँ पर सीखा है, हम 5th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन टाइम कहाँ का टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कोलिजन और टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वन कोलिजन। तो वन कोलिजन के लिए कितना टाइम लगता है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, यही यहाँ से आएगा। देखो, यहाँ पर 2 सक्सेसिव कोलिजन हो रहे हैं। ये जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो 2 कोलिजन करने में उसको टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल सपोज यहाँ था, यहाँ से ये एक कंप्लीट कोलिजन किया, एक कोलिजन के बाद ये यहाँ गया, सेकंड कोलिजन के बाद ये थर्ड कोलिजन की ओर रवाना होता है। तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना है, टोटल पाथ कितना है, L है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ रहा है, यहाँ मतलब जो टोटल उसका जो डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया है, 2L उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम इन द x डायरेक्शन अपॉन चेंज इन टाइम फॉर द 2 कोलिजन, बिटवीन 2 कोलिजन और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 2 कोलिजन। तो 2 कोलिजन के लिए कितना टाइम लगता है, ये होता है टाइम होता है। ठीक है, तो इसी को आपको पहले नोट डाउन करना है, बहुत ईजी है। तो पहले हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, देन उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, देन उसके बाद देखिए, इसको नोट डाउन किया आपने। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ईजी है। ओके, इसको मैं रफ करता हूँ। ये जो फॉर्मूला है हमें लगने वाला है। देन उसके बाद अभी यहाँ पर मैं 2 सेक्शन में इसको डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर आपको लिख सकते हैं आप। देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो टाइम कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो T1, तो डेल्टा T1 चेंज इन टाइम, तो कितना लगेगा यहाँ पर, टाइम कितना लगेगा। तो स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस कितना आ गया भाई, तो 2 कोलिजन के लिए डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर हो रहा है, 2L कवर हो रहा है। ठीक है, 2L अपॉन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आएगा px, मतलब टाइम फॉर द 2 सक्सेसिव कोलिजन के लिए टाइम कितना लगेगा, 2L अपॉन px लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2L अपॉन px, ये लगता है टाइम। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूले से हमने यहाँ पर टाइम फाइंड आउट किया है। तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑन द वॉल कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो डेल्टा px का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पर लिख दो 2mvx अपॉन कितना आएगा,
2L अपॉन फी एक्स आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 कैंसिल होगा एंड देन उसके बाद ये रब करूँ क्या मैं, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है तो ये मैं रब करता हूँ। अभी देखिए बहुत आसान सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑन द वॉल कितना आएगा, तो ये आएगा, ये ऊपर जाएगा तो यम फी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वी एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा अपॉन नीचे क्या रहेगा, सिर्फ नीचे रहेगा यल। तो ये आएगा भाई एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑन द दिस वॉल आएगा। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज फोर्स आ गया। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है प्रेशर फाइंड आउट। ठीक है, तो कैसे आएगा, तो प्रेशर का जनरल फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये सब लोगों को पता है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द एवरेज प्रेशर, ये एवरेज फोर्स है तो हम एवरेज प्रेशर लिखेंगे, द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल इनटू द ऑन द वॉल आएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है बाय वन मॉलिक्यूल ऑन वॉल। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले को आपको नोट डाउन करना है। तो प्रेशर के कितना आएगा, पी एवरेज इक्वल्स टू एफ एवरेज अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, ये वॉल का एरिया क्या आता है भाई, ये वॉल का आता है एरिया, क्या आता है एरिया। तो एफ एवरेज का वैल्यू कितना है, यम फी एक्स स्क्वायर अपॉन यल इंटू एरिया क्या आता है, यहाँ पर एरिया आता है एल स्क्वायर। तो ये जो वॉल है, ये वॉल का जो शेप है कौन सा है, ये वॉल का शेप है स्क्वायर का शेप है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए मतलब क्या है, एल है, तो यहाँ पर आएगा यल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यम फी एक्स स्क्वायर अपॉन आएगा यल क्यूब आएगा। ठीक है, तो यल क्यूब मतलब क्या है भाई, यल क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मैं रब करता हूँ, ये जनरल फॉर्मूले है। ओके, देन उसके बाद क्या आएगा, एवरेज प्रेशर इक्वल्स टू एम फी एक्स स्क्वायर अपॉन यल क्यूब। तो हमने यहाँ पर कंसिडर क्या किया है, हमने यहाँ पर कंसिडर किया है द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आएगा, वन मॉलिक्यूल का वेलोसिटी आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये जो वेलोसिटी आएगा ना, वन मॉलिक्यूल का वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का अगर हम वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या आएगा, हमने पहले सिर्फ वन मॉलिक्यूल का फाइंड आउट किया है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या आएगा, तो ये आएगा भाई टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये आएगा टोटल, पी टोटल प्रेशर इक्वल्स टू ये क्या आएगा, यम बाय यल अपॉन फी एक्स वन स्क्वायर प्लस फी एक्स टू स्क्वायर प्लस सो ऑन ये ऐसा आएगा। ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना, पहले हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल का कंसिडर किया था, बट फॉर द ऑल मॉलिक्यूल्स पी टोटल इक्वल्स टू एम बाय यल इंटू फी एक्स वन स्क्वायर प्लस फी एक्स टू स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लास्ट में क्या आएगा, फी एक्स एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, आ रहे सबको समझ में, यहाँ पर का मैं नोट डाउन करूँ, आप नोट डाउन कीजिए, मैं यहाँ का रब करता हूँ। देखो ठीक है, बहुत आसान है, अभी हम फाइनल स्टेज पर आए हैं, बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा हार्ड लगेगा आप स्टार्टिंग में, लेकिन मैं लास्ट में दोस्तों 5 मिनट में इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। देखो अभी क्या आएगा, पी टोटल, तो पी टोटल प्रेशर जो है कितना आएगा, यम बाय यल आएगा। ठीक है, तो ये वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स एन स्क्वायर, इसका अगर हमें समेशन करना है तो हमें टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल वेलोसिटी क्या आएगा, मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर एंड सो ऑन वी एक्स एन स्क्वायर आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर n मतलब क्या है, जितने भी सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है उसका हमने क्या किया है, एक एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट किया है, जिसको हमने नाम दिया है फी बार स्क्वायर। ठीक है, तो वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन फी एक्स एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस एन को अगर हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं देखो एन इंटू फी बार स्क्वायर इक्वल्स टू फी एक्स वन स्क्वायर प्लस फी एक्स टू स्क्वायर एंड सो ऑन
फी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इस जगह पर यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू फी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, देयरफॉर टोटल प्रेशर इक्वल्स टू एम बाय यल इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू फी स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड ये क्या है फ्रेंड, ये यल नहीं है, यहाँ पर मैं भूल गया, ये यल क्यूब है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा यल क्यूब, ठीक है। तो ये फी बार स्क्वायर आ गया। तो ये एल क्यूब मतलब क्या है भाई, यल क्यूब है मतलब है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फी क्या है, ये कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम है, और वी बार क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वी बार क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पर आपको जो भी आपने यहाँ पर सिंबल यूज़ किया है या फिर जिस जगह पर वेलोसिटी आपको वी बार करना है, एंड जिस जगह पर वॉल्यूम है आपको क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल फी लिखना है, ठीक है। तो ये आता है भाई फी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आएगा फी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आता है फी, अगर हम टोटल या फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो वी बार स्क्वायर इक्वल्स टू आता है फी एक्स स्क्वायर प्लस फी वाई स्क्वायर प्लस फी जेड स्क्वायर। देखो हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन का फाइंड आउट किया था, लेकिन हमें पता नहीं कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ जाएगा, इस वॉल पर जाएगा या फिर इस वॉल पर टकराएगा, ठीक है। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है इस डायरेक्शन जाएगा तो ये वॉल को टकराएगा, ये वॉल पर कोलाइड होगा। ये मॉलिक्यूल अगर इस डायरेक्शन जाएगा तो इस वॉल को टकराएगा, ये या फिर ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस वॉल को टकराएगा। तो ये हमें पता नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल आता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस फी जेड स्क्वायर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वी एक्स इक्वल्स टू फी वाई इक्वल्स टू होता है फी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर अगर हमने वी एक्स का वैल्यू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड अगर पुट किया तो वी वाई को मैं वी एक्स पुट कर सकता हूँ एंड वी जेड को मैं वी एक्स पुट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, ये फी एक्स स्क्वायर प्लस फी एक्स स्क्वायर प्लस फी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 फी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, 3 वी एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। देखो हमने सिर्फ पहले क्या कंसिडर किया था, ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव रहा है। लेकिन भाई प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसी डायरेक्शन में मूव होगा तो ये वॉल को टकराएगा, ये वॉल पर कोलाइड होगा, या फिर अगर वो ऊपर जाता है तो ये वॉल को कोलाइड होगा। मतलब ये तीनों भी एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है, उसकी वजह से हमने वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड कंसिडर किया है। एंड देन एवरेज वेलोसिटी का हम अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर आता है, ठीक है। ये हमने वेक्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है। देन फी एवरेज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, 3 फी एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो वी एक्स स्क्वायर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ एंड इसको मैं रब करता हूँ। ये आपने ऑलरेडी नोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, फी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3 को अगर मैंने यहाँ पर लिया तो 1/3 फी बार स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो फी बार स्क्वायर है ना, ये क्या है, ये तीनों का क्या है, एवरेज है। तीनों डायरेक्शन का क्या है, एवरेज है। तीनों एक्सिस का क्या है, एवरेज है। तो वी एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में अगर हमने पुट किया तो पी टोटल इक्वल्स टू क्या आएगा, पी टोटल इक्वल्स टू यम एन अपॉन ये वॉल्यूम आएगा, और वी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है हमें, 1/3 इंटू वी बार स्क्वायर लिखना है। और ये 1/3 को मैं पहले लिखूँगा तो क्या ये क्या आएगा, 1/3 इंटू एन बाय फी आएगा, एन बाय फी आएगा, और इंटू यम फी बार स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया भाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइनल इक्वेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल क्या आएगा, P इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल N बाय कैपिटल V। ये V वॉल्यूम है और ये V बार क्या है, वेलोसिटी, और यम V बार स्क्वायर, ये आएगा हमारा डेरिवेशन, ठीक है। इतना टफ लग रहा है आपको, लेकिन बहुत इजी है। सिर्फ 3 स्टेप में मैं डेरिवेशन कैसे फाइंड आउट करने का आपको बताता हूँ। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, थोड़ा खिचड़ी हो गया है यहाँ पर क्योंकि डेरिवेशन ऐसा है ही, ठीक है।
तो मैं अभी दोस्तों 5 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा ये डेरिवेशन कैसे आपको आया, ठीक है। तो अभी आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया? ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं फटाक से रब कर देता हूँ। अभी देखिए 5 मिनट में इसको रिवाइज कैसे करने का है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, अभी आपको समझ आएगा ये 5 मिनट में पूरा डेरिवेशन। देखो 5 मिनट ही सिर्फ हमारे पास समय है। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल कंसिडर किया है एंड उसकी जो हमने पॉसिबिलिटी पहले कंसिडर की है कि ये जो मॉलिक्यूल है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर टकराएगा और रीबाउंड होगा, तो रीबाउंस होने के बाद उसका चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो क्या आएगा माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स। तो ये आ गया फाइनल माइनस ये आ गया इनिशियल। तो फाइनल नेगेटिव है और ये इनिशियल पॉजिटिव है, दोनों का क्या आ गया माइनस माइनस क्या आ गया भाई 2mv(x). किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर पॉजिटिव 2mv(x) लेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है भाई एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 2 कोलिजन। तो 2 कोलिजन के लिए कितना समय लगता है, तो ये हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा t1, तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आता है। तो डेल्टा t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना होता है, तो 2 कोलिजन के लिए डिस्टेंस, एक कोलिजन के लिए l, दूसरे कोलिजन के लिए l, तो l प्लस l, ये 2l आ गया। एंड इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है इसका v(x) बार, इसका वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जब भी आप वेलोसिटी यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या आता है, 2mv(x) बार आएगा अपॉन डेल्टा t1 क्या आता है, डेल्टा t1 2l अपॉन v(x) बार आता है। तो यहाँ पर 2 कैंसिल होते हैं, तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिलता है, mv(x² बार अपॉन यहाँ पर मिलता है हमें यल, और ये हमारा आता है एवरेज, क्या आता है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द 1 मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। तो 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर v(x1) यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमें मिल गया भाई फोर्स। तो फोर्स मिला है तो प्रेशर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फार्मूला आपको पता है। तो यही हम अगर फार्मूला यहाँ पर पुट कर ले तो एवरेज प्रेशर इक्वल्स टू क्या आता है, एवरेज फोर्स अपॉन क्या आता है, एरिया आता है, ठीक है। एरिया ऑफ दिस वॉल आएगा। तो ये क्या आएगा, एवरेज फोर्स क्या आएगा, mv(x1² बार अपॉन ये l एज इट इज़ इंटू एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया है l²। तो ये हमारा आ गया mv(x1² अपॉन ये आएगा l³। तो l³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिख सकता हूँ। तो l को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये आ गया सबको समझ में। तो इसको अभी मैं रब करता हूँ। देखो अभी हमारा सिर्फ 2 स्टेप बचा है। तो एवरेज प्रेशर हमने निकाला है, हमें निकालना है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर मतलब क्या है कि ये जो पूरे मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट है ना, ये मॉलिक्यूल्स इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ये हमें निकालना है। तो टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये आएगा m अपॉन फी आएगा, और इसका क्या आएगा, v(x1² आएगा, v(x2² आएगा, v(x3² आएगा एंड सो ऑन, v(xn² आएगा। तो हमने क्या किया है कि ये जो मॉलिक्यूल है सिर्फ x डायरेक्शन की ओर मूव हो रहा है, तो हमने पहले कंसिडर किया था, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर हमने इसका एवरेज निकाला तो v(x² इक्वल्स टू क्या आता है, v(x1² प्लस v(x2² एंड सो ऑन v(xn² अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हम क्या पुट कर सकते हैं, इस n को अगर हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये n यहाँ आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट को हम क्या पुट कर सकते हैं, n इंटू v(x²) पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको मैं रब करता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ n इंटू v(x²), ये बार आ गया, ठीक है। तो ये आपको बार लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पर जो कैपिटल V है वॉल्यूम के लिए यूज़ किया है और जो छोटा v है बार वाला जो वेलोसिटी के लिए हमने यूज़ किया है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटी कंसिडर क्या किया है कि ये x डायरेक्शन को मूव हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। ये y डायरेक्शन की ओर भी मूव हो सकता है या फिर z डायरेक्शन की ओर भी ये मूव हो सकता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, v(x² प्लस v(y² इक्वल्स प्लस
फी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, फी स्क्वायर आएगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा तीनों भी डायरेक्शन का। तो अगर हमने तीनों भी डायरेक्शन कंसिडर किया, लेकिन फी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वी वाई इक्वल्स टू क्या होता है, वी जेड होता है। अगर फी एक्स की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर वी वाई की जगह पर वी एक्स पुट किया, वी जेड की जगह पर हमने वी एक्स अगर पुट किया तो क्या आ जाता है, ये 3 फी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, वी बार स्क्वायर। तो यहाँ पर फी एक्स स्क्वायर बार इक्वल्स टू क्या आता है, 1/3 फी बार स्क्वायर आता है। तो इसको अगर हमने यहाँ पर पुट किया तो ये टोटल प्रेशर क्या आता है, तो ये एन एज इट इज़ आएगा। तो वी एक्स बार की जगह पर, फी एक्स स्क्वायर बार की जगह पर आपको क्या पुट करना है, 1/3 फी बार स्क्वायर आपको पुट करना है। तो हमारा फाइनल फार्मूला आ गया 1/3 के बाद आपको लिखना है कैपिटल एन अपॉन ये वी लिखना है, देन यम इंटू फी बार स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फाइनल फार्मूला। कितना इजी है, देखो पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट किया, देन उसके बाद एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑन द वॉल फाइंड आउट किया, देन उसके बाद एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑन द वॉल फाइंड आउट किया, एंड देन उसके बाद हमने टोटल प्रेशर फाइंड आउट किया। एंड यहाँ पर हमने तीनों डायरेक्शन या फिर तीनों एक्सिस का हमने पॉसिबिलिटी कंसिडर किया है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसे होता है। पहले हमने एक ही एक्सिस को कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पर हमने तीनों एक्सिस को कंसिडर किया है, तीनों को पॉसिबिलिटी इक्वल होता है। तो ये हमें फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला यहाँ पर पुट किया तो हमारा प्रेशर का फार्मूला मिल गया 1/3 कैपिटल एन बाई वी। ये जो वी होता है ना, ये होता है भाई वॉल्यूम, ठीक है, और ये जो वी होता है ना, वी बार होता है वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल फार्मूला। तो ये आपको यहाँ पर 3 मार्क मिलेंगे। थोड़ा डेरिवेशन लंबा होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ईजी है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। देन अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर, दैट इज़ आरएमएस स्पीड क्या होता है, हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी वीडियो में कोई गैप नहीं होगा, डेली वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.